ये कहानी है एलियंस और उनके प्रोटेक्टर की, जो अर्थ पर शिकारी एलियन से छुप कर रह रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष से धरती की ओर कोई चीज़ आती हुई दिखाई जाती है, जो एक घने जंगल में चली जाती है। उसी जंगल में एक घर में दो लड़के सो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़के को घर के बाहर कोई आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो बाहर जाकर देखता है तभी कोई मॉन्स्टर जैसी चीज़ उसे बाहर खींच लेती है। ये देखते ही दूसरा लड़का वहाँ से अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगता है। वो चीज़ लगातार उसका पीछा कर रही होती है। तभी अचानक एक इंसान जैसा दिखने वाला एलियन उसे पकड़ लेता है। वो उसके पैर पर एक निशान देखता है और उसे मार देता है। दरअसल इस एलियन ने उसी के जैसे उसके दो साथियों को मार दिया होता है, और ये एलियंस को मेगाडोरियन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के जॉन को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ बीच पे पार्टी कर रहा होता है। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहा रहा होता है तो अचानक उसके पैर पर एक निशान बन जाता है और वो चमकने लगता है। ये वही निशान था जो उस लड़के के पैर पर था जिसे एलियंस ने मारा था। जॉन के पैर से रोशनी निकलती देख जॉन की गर्लफ्रेंड और उसके सारे दोस्त वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अगली सुबह जॉन बीच पे बेहोश पड़ा होता है। तभी वहाँ हेनरी नाम का आदमी आता है, जिसे सब जॉन का पिता समझते हैं। असल में वो जॉन का पिता नहीं है। हेनरी जॉन को घर ले आता है और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। वो जॉन को बताता है कि नंबर 1 पहले ही मारा जा चुका था और अब नंबर 2 और नंबर 3 भी मारे जा चुके हैं। ये उसी नंबर 3 की बात कर रहा होता है जिसे कहानी की शुरुआत में मारा गया था। अब हेनरी जॉन को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ में पता चलता है कि जॉन इंसान नहीं बल्कि एलियन है और हेनरी उसका प्रोटेक्टर है। दरअसल ये लोग एक प्लैनेट लोरियन से हैं, जहाँ मेगाडोरियन ने हमला करके सभी को गुलाम बना लिया होता है। लेकिन किसी तरह वहाँ के गार्डियन खास तरह के दिव्य शक्ति वाले 9 बच्चों को बचाकर उन्हें उनके प्रोटेक्टर के साथ अर्थ पर भेज देते हैं, ताकि वो बड़े होकर अपनी पावर हासिल करके मेगाडोरियन को मार सकें। इसीलिए मेगाडोरियन इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और इन्हें सिर्फ सीक्वेंस में ही मारा जा सकता है। इसीलिए मेगाडोरियन ने पहले नंबर 1, 2 और 3 को मारा और अब वो जॉन के पीछे हैं, क्योंकि जॉन ही नंबर 4 है। इसीलिए हेनरी जॉन को एक दूसरे शहर में ले आता है और इन्हीं के साथ एक छिपकली भी इन्हीं की गाड़ी में आ जाती है। अब घर में अंदर जाने के बाद बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हेनरी और जॉन बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक डॉग होता है। दरअसल ये वही छिपकली थी जिसने अब एक डॉग का रूप ले लिया होता है। जॉन उस डॉग को अपने घर में रख लेता है। वहीं हेनरी अपने घर में एक बॉक्स को छुपा रहा होता है, जिसे डॉग और जॉन दोनों देख लेते हैं। अब अगली सुबह जॉन अपने नए स्कूल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सारा नाम की लड़की से होती है। जॉन सारा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं बाहर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो एक लड़के सैम को परेशान कर रहा होता है। वो उसके सर पर बॉल मारकर उसे गिरा देता है। जॉन को ये सब देखकर सैम के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सैम की मदद करने के लिए उस बॉल को उठाकर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त की तरफ जोर से फेंकता है, जिसे पकड़ते हुए वो दूर जा गिरता है। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सारा भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसने जॉन की बहुत सी फोटोज क्लिक कर ली होती हैं। सारा जॉन के नाम का एक पेज बनाकर उन फोटोज को इंटरनेट पे डाल देती है, लेकिन हेनरी एक टेक्नोलॉजी से उन सारी फोटोज़ को डिलीट कर देता है, ताकि जॉन के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। साथ ही वो जॉन से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। वहीं जॉन के पुराने घर को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की जॉन के घर में कुछ ढूंढ रही होती है और उसके बाद वो उस पूरे घर को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाती है। और अगली सुबह वहाँ पर मेगाडोरियन आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। इधर जॉन को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास में बैठा होता है और उसके हाथों से वैसी ही चमकदार रोशनी निकलने लगती है जो बीच पर उसके पैर से निकल रही थी। जॉन क्लासरूम से भागकर स्कूल के एक स्टोर रूम में चला जाता है। इधर हेनरी को भी उस बॉक्स से रोशनी निकलती दिखाई देती है जो उसने छुपाया होता है। इसीलिए वो स्कूल में जॉन के पास आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। हेनरी जॉन को बताता है कि अब उसके अंदर पावर डेवलप्ड हो गई हैं, यानी कि अब उसमें बहुत सी पावर आ गई हैं। इसीलिए जॉन अपनी पावर को चेक करने के लिए जंगल में जाता है और उसे पता चलता है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक फेंक सकता है, तेज भाग सकता है, साथ ही ऊंची ऊंची जंप लगा सकता है। इधर एक मेगाडोरियन मॉल से कुछ मीट के पैकेट खरीदकर एक ट्रक में डाल देता है और ट्रक बहुत जोर जोर से हिलने लगता है, मानो उस ट्रक में कोई मॉन्स्टर हो। सीन वापस से जॉन पे आता है, जहां वो सारा से मिलने उसके घर जाता है। दरअसल अब वो सारा को पसंद करने लगा है। वहीं जॉन सारा के घर पर डिनर करता है और उसके बाद उसके रूम में चला जाता है, जहाँ बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं जो उसे बहुत पसंद आती हैं। तभी उसे बाहर से डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है। जॉन खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर उसका डॉग होता है जो उसे लेने आया होता है। जॉन समझ जाता है कि हेनरी उसे बुला रहा है। अब जॉन सारा के घर से निकल जाता है, जहां सारा का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क उसके ऊपर नज़र रखे होता है। वो
जॉन को सारा के घर से बाहर निकलता देख लेता है। अब सारा का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन पे गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन जॉन अपने दोस्त सैम के साथ स्कूल जाता है और ये दोनों जब अपना लॉकर खोलते हैं तो इनके ऊपर पेंट उड़ जाता है, जो कि सारा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क ने किया होता है। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे हेनरी की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। रात को जॉन के पास सारा का एक मैसेज आता है जो उसे एक फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करती है। अब जॉन भी फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां वो सारा से मिलता है, साथ ही ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सैम भी वहां आया होता है और तभी कुछ लोग जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, जो सारा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और जॉन अपनी पावर से बाकी सभी लोगों को मारने लगता है। साथ ही हमें पता चलता है कि ये सभी कुछ सारा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क ने करवाया था। अब जॉन भी वहाँ आ जाता है। वो मार्क का हाथ पकड़कर उसे तोड़ने ही वाला होता है कि तभी सारा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इधर जॉन का दोस्त सैम सब कुछ देख लेता है कि कैसे जॉन ने अपनी पावर का यूज़ करके सभी लोगों को मारा। वो समझ जाता है कि जॉन कोई आम इंसान नहीं है। अब जॉन सारा को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे सैम का मैसेज आता है। जॉन सैम से मिलने उसके घर जाता है, जहां सैम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता। तब सैम जॉन को बताता है कि मेरे पिता एक साइंटिस्ट थे जो एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च किया करते थे और उनका मानना था कि एलियन हमारी दुनिया के लिए खतरा है, और फिर वो एक दिन अचानक से गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चला। अब जॉन सैम को बताता है कि तुम्हारे पिता सही थे, मैं इस ग्रह से नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी तो जान खुद ही खतरे में है। मेगाडोरियन मुझे मारना चाहते हैं, जो कि मुझ जैसे 3 को मार चुके हैं, और अब अगला नंबर मेरा है। अब अगली सुबह जॉन के घर पर एक शेरिफ आते हैं जो मार्क के पिता होते हैं। वो अपने बेटे मार्क से हुई मारपीट के बारे में जॉन से पूछते हैं, लेकिन जॉन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब शेरिफ उनके घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ हर जगह कैमरास लगे हैं जो उसे बहुत अजीब लगते हैं। वहीं हेनरी भी समझ जाता है कि यहाँ रहना अब उनके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए वो जॉन से कहता है कि अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जॉन यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सारा से प्यार करने लगा है, वो सारा से अलग होना नहीं चाहता। वो हेनरी से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता और वो घर के बाहर निकल जाता है। हेनरी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जॉन अपनी पावर से उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन हेनरी अब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान दे दी और तुम यहाँ बेकार से प्यार की वजह से अपना मकसद भूल गए। तुम्हें अपने प्लेनेट लोरियन को आज़ाद करवाना है। तुम्हारे पास कल तक का समय है अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने के लिए। अब हेनरी की बातों से जॉन को लगता है कि हेनरी सही कह रहा है और वो भी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने जॉन के घर को ब्लास्ट किया होता है। वो इंटरनेट पर जॉन का एक वीडियो देख लेती है और जॉन की तलाश में निकल पड़ती है। इधर जॉन जब सुबह सोकर उठता है तो उसे घर में हेनरी नहीं मिलता और वो बॉक्स भी बाहर पड़ा होता है जो हेनरी ने छुपा कर रखा होता है। तभी जॉन को एक कॉल आता है और वो समझ जाता है कि हेनरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे एक जगह बुलाया गया है। जॉन सैम को साथ लेकर उसकी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ जॉन अंधेरा होने की वजह से अपनी रोशनी वाली पावर से घर के अंदर चला जाता है और हेनरी तक पहुँच जाता है। वो हेनरी को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग यहाँ से निकलते इससे पहले एक मेगाडोरियन उन पर हमला कर देता है। हेनरी उससे लड़ने लगता है और जॉन से कहता है कि तुम अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकलो। सैम और जॉन बाहर गाड़ी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सैम ने गाड़ी की चाबी खो दी होती है। इधर हेनरी उस मेगाडोरियन को शूट करके बाहर गाड़ी में आ जाता है और जॉन से अपनी पावर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। तभी वो मेगाडोरियन गाड़ी के ऊपर आकर जॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी जॉन के आगे आके उसे बचा लेता है और चाकू हेनरी को लग जाता है। अब जॉन अपनी पावर से उस मेगाडोरियन को उठाकर दूर फेंक देता है और वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। हेनरी के पास एक चमकदार पत्थर होता है जो कि सैम के पिता ने बनाया था, जो एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। हेनरी जॉन को बताता है कि सैम के पिता तुम सबको एक साथ लाना चाहते थे ताकि तुम लोगों की पावर कई गुना बढ़ जाए और तुम लोग मेगाडोरियन का मुकाबला कर सको। इतना बताते हुए अब हेनरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर मार्क के पिता जो कि एक शेरिफ है, वो जॉन के घर पर छापा मार देते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे लैपटॉप और टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे पुलिस जॉन और हेनरी को आतंकवादी समझते हैं और पुलिस उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। अब जॉन और सैम रास्ते में होते हैं, जहां सैम जॉन को बताता है कि जैसा पत्थर तुम्हें हेनरी ने दिया है ठीक वैसा ही पत्थर मेरे पास भी है जो कि मेरे पिता का है। जॉन सैम को वो पत्थर लेने उसके घर भेज देता है और खुद सारा के पास सारा से मिलने चला जाता है। सारा के घर में पार्टी हो रही होती है और वहाँ मार्क भी होता है जो अपने पिता शेरिफ को बता देता है कि जॉन यहाँ पर है। जॉन सारा से मिलता है जो कि छत पर बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इससे पहले वो
वो उसे कुछ बता पाता वहाँ पुलिस आ जाती है। जॉन वहाँ से भागने लगता है, सारा भी वहाँ से उठने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। अब ये दोनों यहाँ से भागकर रोड पर आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ इन्हें पुलिस की कार्स घेर लेती हैं। तभी एक गाड़ी इनकी तरफ आ रही होती है। जॉन अपनी पावर से गाड़ी को वहीं रोक देता है और वो सारा को लेकर वहाँ से भागकर स्कूल में आ जाता है। वहीं शेरिफ भी मार्क को लेकर गाड़ी से स्कूल की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मेगाडोरियन आ जाते हैं जो शेरिफ को उठाकर दूर फेंक देते हैं और मार्क से पूछते हैं कि जॉन कहाँ है। मार्क डर की वजह से उन्हें सब कुछ बता देता है कि जॉन स्कूल में है। अब मेगाडोरियन भी स्कूल में पहुंच जाते हैं। दो मेगाडोरियन जॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर वही लड़की आ जाती है जो जॉन को ढूंढ रही होती है, जिसने जॉन का घर ब्लास्ट किया था। उसके पास बहुत सी पावर होती है और वो गायब भी हो सकती है। वो दोनों मेगाडोरियन पर हमला करने लगती है और उन्हें मार देती है। अब जॉन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो जॉन को बताती है कि मैं नंबर 6 हूँ और मेरा प्रोटेक्टर मारा गया, इसीलिए मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढ रही थी। तभी सैम भी वो पत्थर लेकर स्कूल के बाहर आ जाता है और उसके साथ में जॉन का डॉग भी होता है। तभी सैम एक ट्रक में से दो मॉन्स्टर को निकलते हुए देखता है और अचानक जॉन के डॉग का भी रूप बदलने लगता है। वो भी एक मॉन्स्टर डॉग में बदल जाता है। ये डॉग भी जॉन के प्लेनेट से आया होता है और ये भी जॉन का प्रोटेक्टर है। ये सब देखकर सैम डर जाता है और भागकर स्कूल में चला जाता है। वहाँ पर सैम जॉन, नंबर 6 और सारा से मिलता है, लेकिन सैम इससे पहले उन्हें कुछ बताता वो मॉन्स्टर इन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन अपनी पावर से उसे रोकता है कि तभी जॉन का डॉग भी वहाँ आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। अब नंबर 6 भी जख्मी हो चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाती। जॉन अपनी पावर से नंबर 6 को हील कर देता है और वो उस मेगाडोरियन को देख लेता है जिसने हेनरी को मारा था। वो उससे लड़ने लगता है और उसे मार देता है। अब ये लोग एक स्टेडियम में आ जाते हैं जहाँ अभी भी 3 मेगाडोरियन बचे हुए थे, जिनमें से एक उनका लीडर भी होता है। अब ये दोनों उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। गोलियों से बचते हुए सारा 2 मेगाडोरियन से लड़कर उन्हें मार देती है। इधर जॉन का डॉग भी उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब एक बचा हुआ मॉन्स्टर नंबर 6 को अपने पंजों में फंसाकर उड़ा ले जाता है। जॉन भी अपनी पावर से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और नंबर 6 उसके पंजों से छूटकर मॉन्स्टर को मार देती है, लेकिन मेगाडोरियन के लीडर को मौका मिल जाता है। वो जॉन के ऊपर ग्रेनेड गन से फायर करता है, जिससे जॉन गिर जाता है और वो उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन अपनी पावर उसकी चेस्ट पर लगी बुलेट पर डालता है और नंबर 6 जॉन को अपने साथ वहाँ से दूर ले आती है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें मेगाडोरियन का लीडर मारा जाता है और नंबर 6 अपनी शील्ड से जॉन और खुद को बचा लेती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सैम के पास वो पत्थर का दूसरा टुकड़ा होता है। नंबर 6 सैम से वो पत्थर ले लेती है और जॉन के पत्थर के साथ उसे मिला देती है, जिसके बाद उस पत्थर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन दोनों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद वो पत्थर धूल बन जाता है, लेकिन अब इन दोनों को पता है कि इन्हें कहाँ जाना है, इनके बाकी साथी कहाँ हैं। जॉन नंबर 6 से कहता है कि जॉन भी हमारे साथ आएगा क्योंकि उसे अपने पिता को ढूंढना है जो गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क भी आ जाता है, जिसके पास हेनरी का वही बॉक्स होता है जो हेनरी छुपा कर रखा करता था। वो जॉन को वो बॉक्स दे देता है। अब अपने सफ़र पर निकलने से पहले जॉन सारा से मिलता है। जॉन का डॉग भी वहाँ पर आ जाता है जो अब जख्मी है, लेकिन वो भी अब उनके साथ जाने के लिए तैयार है। अब ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी।